हेलो वीवर्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देख पाए हैं तो आपसे एक निवेदन है, आग्रह है, इल्तिजा है कि मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको अपने मतलब की कोई बात समझ में आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज की हमारी इस वीडियो को बनाने के लिए जो मेरा लीगल पॉइंट मैंने रखा है वो रखा है कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करने वाले कपल्स को अगर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किस तरह से करें। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोर्ट मैरिज करने के लिए सिर्फ दो चार चीज़ों की ही आपको ध्यान रखना है। अगर वो कंप्लीट है तो आपको किसी बात की परेशानी नहीं होगी, आप लीगली मैरिज कर सकते हैं। तो जो 2-4 बातों की मैं बात कहता हूँ उसमें ये है कि आपके पास में एज प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपकी एज कानूनी तौर पे मान्य एज होनी चाहिए। यानी कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात पर और मैं ध्यान देने के लिए हमेशा कहता हूँ कि मैरिज करने के टाइम पर लड़का और लड़की दोनों का स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए और जो वो शादी के लिए राज़ी हो रहे हैं उस पर किसी प्रकार का ज़ोर, दबाव और किसी तरह से मजबूर ना किया गया। शादी करने के लिए लड़का और लड़की स्वतंत्र इच्छा से शादी कर रहे हों और उनको किसी तरह का इंटॉक्सिकेशन, नशा वगैरह ना कराया गया हो और जब वो शादी कर रहे हैं पूरे होशो हवास में शादी कर रहे हों। खैर, कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर लड़का लड़की के धर्मों का भी कोई अंतर है, इंटर रिलीजन मैरिज है या इंटरफेथ मैरिज है, तब भी शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप इजीली शादी कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना हुआ है। हालांकि कुछ स्टेट्स ने अपने यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ लागू कर दिया है, लेकिन एंटी कन्वर्जन लॉ किसी भी तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट को ओवर रूल नहीं कर रहा है और आप स्पेशल मैरिज एक्ट अडॉप्ट करके अपनी शादी कर सकते हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप अपनी मन मर्जी के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको शादी के बारे में कोई जानकारी चाहिएगी तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, जो मैं अपनी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। जैसा कि हमारा स्टेटस और सोसाइटी का स्टेटस है, जो हमारी सोसाइटी है वो इस बात को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती कि दो लोग अपनी मर्जी से शादी कर लें। कभी कभी क्लैशेस इस बात के होते हैं कि रिलीजन डिफरेंट है, कभी कभी क्लैशेस इस बात के होते हैं कि लड़का और लड़की के रिलीजन भी ठीक हैं, कास्टिज्म भी ठीक है, ना एंटी रिलीजन है ना एंटी कास्ट है। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी ये है कि एंटी रिलीजन, इंटर रिलीजन या इंटर इंटर रिलीजन या फिर इंटरफेथ या कहें इंटरकास्ट मैरिज ना होने के बावजूद भी कभी-कभी माता-पिता सिर्फ कुछ बातों को लेकर, कुछ पॉइंट्स को मुद्दा बनाकर आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं और लड़का और लड़की के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो इस शादी को छोड़ दें और उनकी मर्ज़ी के किसी लड़के से शादी करें या उनकी मर्ज़ी की किसी लड़की से शादी करें। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि लड़का और लड़की को अपनी जान पर बनाती है और उन हालात को वो झेल पाने में मुसीबत महसूस कर रहे हैं, उन हालातों को ईज़िली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो इन हालात में लड़का और लड़की के पास रेमेडी अवेलेबल है कि वह अपने थानाध्यक्ष महोदय के पास में एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि हमने लीगली मैरिज कर ली है और हम लोगों को इन लोगों से इस प्रकार की खतरा है और ये हमें जान से मार सकते हैं या हमें शारीरिक क्षति पहुंचा सकते हैं, हमें प्रोटेक्ट किया जाए। इन हालात में थाना अध्यक्ष आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़का और लड़की को इस बात का डर रहता है कि अगर हमें समय से लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई और हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उन हालात में क्या होगा? तो इसको सुलझाने के लिए आप सीधा-सीधा अपने हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन लेने के लिए। उससे पहले सिर्फ़ आपको इतना करना है कि अपने संबंधित थानाध्यक्ष के यहाँ पर आपको एक रिटन कंप्लेंट रिसीव करा देनी है। चाहे आप उसको चाहें तो उसको आप जाकर इन हैंड दे सकते हैं, उस पर स्टैम्प लगवा लेंगे रिसीविंग की। और अगर रिसीविंग नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से असमर्थ हैं रिसीविंग लेने में, तो आप अपनी ग्रीवेंस को एक लेटर के द्वारा भी पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। याद रखें, ऑर्डिनरी पोस्ट ना करें, उसकी कोई स्लिप नहीं मिलती है। आपको पोस्ट करना है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट और उसकी रिसिप्ट अपने पास ज़रूर सुरक्षित कर लें ताकि आप भविष्य में इस बात को साबित कर सकें कि हाँ, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट की थी। और थाना अध्यक्ष के संज्ञान में ये बात थी कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। और ऐसे पोस्ट करने के बाद आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट के पास सीधा मूव कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें आपको
अपनी पिटीशन में आपको सारी बातें डिस्क्राइब करनी होंगी कि आप कब से लेकर कब तक एक दूसरे को जानते हैं, आपका मैरिज का डिसीजन जो था वो किस तरह से फ्री विल से था, आप एक दूसरे के लिए कैसे परफेक्ट मैच हैं, और आपको जो एप्रीहेंशन है उसका रीज़न क्या है कि आपको एप्रीहेंशन क्यों है। ये सब मेंशन करने के बाद में जब आप हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन मूव करेंगे तो वो अर्जेंट लिस्टिंग में आएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति की जान की बात है। और जब हम पिटीशन दायर करते हैं तो इसके लिए हम अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन मूव करते हैं, जो आर्टिकल 226 रीड विद सेक्शन 482 सीआरपीसी में जाती है। इसका फॉर्मेट जो था वो मैंडेमस रिट के फॉर्म में जाती है, और जो इसकी प्रेयर क्लॉज होती है, प्रेयर क्लॉज में यही होता है कि काइंडली डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स पब्लिक पुलिस अथॉरिटीज टू प्रोटेक्ट द पिटिशनर्स फ्रॉम, जिन भी रेस्पोंडेंट्स को हमने बनाया, रेस्पोंडेंट नंबर 3 टू रेस्पोंडेंट नंबर 10 तक जो भी है, या अदरवाइज जितने भी रेस्पोंडेंट्स आपने बनाए हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस एस्पेक्ट्स में आपको इजीली प्रोटेक्शन मिल जाएगी और किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट था प्रोटेक्शन के बारे में, मुझे लगता है कि मैंने उसके बारे में आपको ठीक से समझा दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल आपके बच जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो मुझसे सीधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9213429598। चेक कर लें, 9213429598। अगर आपको किसी भी तरह की कोई लीगल नॉलेज लेनी है तो आप मुझसे क्रिमिनल डिफेंस के बारे में, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के बारे में, ड्यूरी डिमांड के बारे में, ड्यूरी डेथ केस के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो एक्ट के बारे में आप मुझे कॉल करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं क्रिमिनल केसेस में डील करता हूं और मोस्टली क्रिमिनल डिफेंस केसेस मैंने लड़ते हैं, और मेरा स्पेशलाइजेशन कोर्ट मैरिज और क्रिमिनल डिफेंस है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी लीगल इशू क्रिएट हो और आप तसल्ली से बात करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक बार ज़रूर कॉल करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।